हम एक साथ हैं। एलएसी विवाद के बीच एयर चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है। न्यूज 18 से खास बातचीत में एयर चीफ ने भारत के लड़ाकू विमानों को चीन से बेहतर बताया। तो चीन से बेहतर है लड़ाकू विमान, ये कहा गया है सेना प्रमुख की तरफ से, वायुसेना प्रमुख की तरफ से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दुश्मन देश को किसी भी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया जी, उनसे बात करते हैं। सर, 83 तेजस एक भारत के जो पीएम ने जो सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत का, एक लंबी छलांग के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि जिस तरीके से एडवर्सरीज जो है आपस में एयरक्राफ्ट शेयर कर रहे हैं, JF-17 इस तरीके का एयरक्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है, क्या हमारा ये जो तेजस है वो कितना ज़्यादा डेडली लीथल है उसके कंपैरिजन में? आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं JF-17 से, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग FOC वर्जन तेजस है वो भी JF-17 के मुकाबले में कई मायनों में अहेड है। एंड जो हम मार्क 1 ए अब ऑर्डर किया है 83 LCA के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, वो तो काफ़ी आगे है। सो JF-17 से ये वाला एयरक्राफ्ट बहुत आगे रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, चूँकि लगातार हमारे फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो कम हो रही हैं, जो डेडिकेटेड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ चाहिए वो इस वक्त उतनी नहीं है, और चूँकि ये भी 83 भी आते आते इनको 8 से 9 साल लगेंगे, तो ऐसे में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा एयरफोर्स की तरफ, क्योंकि दोनों एडवर्सरीज इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग नेचर शो कर रहे हैं? हमने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसा कि आप जानते हैं अब 2 स्क्वाड्रन राफेल के ऑलरेडी इंडक्ट हो रहे हैं। पहला स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड तो जो अरेस्ट था, हमको अरेस्ट करने की ज़रूरत थी स्क्वाड्रन की स्लाइड नंबर्स में, वो ऑलरेडी हो गया है। अब नंबर्स बढ़ेंगे, उसके लिए ये 83 का ऑर्डर 4 स्क्वाड्रन देगा हमें, बहुत अहम है। इन द मीन टाइम LCA का सेकंड स्क्वाड्रन ऑल्सो रेडी हो रहा है, फर्स्ट इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। तो इन सब से अब नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। समय तो लगेगा, लेकिन जैसे ही पहले एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आएंगे, फर्स्ट स्क्वाड्रन सेटअप हो जाएगा मार्क 1 ए का, एंड जल्दी 4 साल के एंड में तो फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट फ्लाई करने लगेगा। सर, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ पिक्चर्स ऐसी देखी हम लोगों ने कि चाइनीज़ PLA अब भी अपने जो एरिया है उसको डेवलप कर रहा है, रनवेज जो है उनको बढ़ा रहा है। होटन में कई सारे ऐसे पिक्चर्स भी आए हैं, बेस जो है वो मजबूत कर रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो समर्स होने वाली है काफ़ी हॉट रहने वाली है। हाँ, हम ये सब मॉनिटर कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, ये सारे एक्शंस वहाँ हो रहे हैं और इन सब की निगरानी रखी जा रही है। और इसके लिए जो भी हमें प्रिकॉशन लेनी है, जो हमें अपने डिप्लॉयमेंट का सोचना है, हमें जो प्लानिंग करनी है, वो सब हो रही है। तो इसके मुकाबले के एक्शंस हम भी ले रहे हैं। सर, चूँकि अब बालाकोट को हुए 2 साल होने को है, अगर पाकिस्तान की फ्रंट की हम लोग बात करें, पाकिस्तान फ्रंट में हम लोगों की क्या तैयारी, अब चेंजेस हुए हैं, किस तरीके के चेंजेस आप लोगों ने पिछले 2 साल में किए हैं? देखो, हम ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी एनहांस कर रहे हैं। जो नॉर्दर्न एडवर्सरी के हिसाब से करते हैं वो एप्लीकेबल पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हो रहेगी। तो हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा हो रहा है, जो ज़रूरत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो सब हो रहा है। वेपन्स हो, सेंसर्स हो, अभी नए जहाज आ गए हैं, तो कैपेबिलिटी एनहांस हुई है एंड वो सब काम आएगी। जो भी सिचुएशन होती है, अगर वेस्टर्न एडवर्सरी की सिचुएशन होता है वहाँ काम आएगा। सर, चूँकि अब 8 से 9 महीने हो चुके हैं, स्टैंड ऑफ अभी भी लगातार जारी है, तो ऐसे में इंडियन आर्मी ने तकरीबन 5,000 करोड़ के जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो है किया है इस पीरियड में। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कितना इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुआ है और किस किस तरीके के वेपनरी सिस्टम लिए गए हैं, अगर थोड़ा शेयर कर सकें? देखो, हमने भी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स थी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में की, उसके डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा, बट जो भी क्रिटिकल इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उसको हमने ऑलरेडी साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं एंड उसके लिए नेसेसरी बजटरी सपोर्ट भी हमें दे दी गई है। सो वो सब एक्शंस ले लिए गए हैं। सर, आखिरी सवाल है, 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में इस वक्त हम लोग किस जगह स्टैंड कर रहे हैं? एज अ एयरफोर्स चीफ आप किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं? देखो, चाहे 1 फ्रंट हो चाहे 2 फ्रंट हो, हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारा काम है अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना, अपनी प्लानिंग को तैयार रखना एंड कोई भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करना। तो उस हिसाब से एंड हमारी कैपेबिलिटी बढ़ ही रही है अब, तो हर सिचुएशन का सामना किया जाएगा। चाइना के चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं आप उसको? चाइना का चैलेंज तो है और उसके लिए हमने नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। शुक्रिया।
तो ये थे वायुसेना प्रमुख, जिनका साफ कहना है कि भारतीय वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है और जो दुश्मन देश हैं उनके लिहाज से जो है रणनीति भी तैयार की जा रही है। वर्ल्ड कैंसर डे पर मुंबई